हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस लाइफ। अगर आपको अपने लिए बेस्ट गवर्नमेंट जॉब चाहिए और आपको जॉब रिक्रूटमेंट या नोटिफिकेशन के बारे में पता नहीं चलता तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल में मैं आपको लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के अपडेट्स देता हूं। आज का जो जॉब अपडेट है इट इज़ फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। इस जॉब के लिए 10th पास 12th पास भी अप्लाई कर सकता है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। और कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर, पोस्ट नेम, क्वालिफिकेशन, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंचे जिन्हें जॉब की अर्जेंट नीड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जॉब आपको मिल रहा है फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन IAF। एडवर्टीजमेंट नंबर है 05/2021/DR। अब पोस्ट देख लेते हैं। आपका पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क का, MTS का, कुक का, कारपेंटर का, फायरमैन एंड सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर एंड सुपरिंटेंडेंट स्टोर। ये सब पोस्ट है आपका मेनली। और अलग अलग लोकेशन के हिसाब से वैकेंसी निकला है। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। हमें कौन सा जगह में वैकेंसी कितना है आप देख लीजिएगा। मैं नोटिफिकेशन PDF का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और पोस्टल एड्रेस भी दिया हुआ है साथ में, जहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है तो वो भी आप देख लीजिएगा। अलग अलग लोकेशन के हिसाब से पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है। और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 83। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपका सुपरिंटेंडेंट स्टोर, उसका है जो पे स्केल है उसका लेवल 4, दैट इज़ उसको 25,000 मिल जाएगा। और क्वालिफिकेशन चाहिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट्स। और नेक्स्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, इसका पे स्केल है लेवल 2, दैट इज़ इसको 19,900 मिनिमम मिलेगा। और क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 12th पास आउट करना है फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी इन कंप्यूटर। नेक्स्ट है कुक, ऑर्डिनरी ग्रेड, इसका पे स्केल है लेवल 2, दैट इज़ इसको भी मिनिमम 19,900 मिलेगा। और इसका क्वालिफिकेशन है आपको 10th पास करना है फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलेवेंट फील्ड। नेक्स्ट है कारपेंटर स्किल्ड, इसका पे स्केल है लेवल 2, दैट इज़ 19,900 मिनिमम मिलेगा। और क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 10th पास करना है फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ट्रेड ऑफ कारपेंटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड, इसका पे स्केल है लेवल 2, दैट इज़ 19,900 मिलेगा। और क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 10th पास करना है फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर लाइट एंड हैवी व्हीकल्स और नॉलेज होना चाहिए ऑफ मोटर मैकेनिज्म और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। नेक्स्ट है फायरमैन, इसका भी पे स्केल है लेवल 2, दैट इज़ 19,900 मिनिमम मिलेगा। और क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 10th पास करना है फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और मस्ट हैव अंडरगॉन ट्रेनिंग इन फायर फाइटिंग और फिजिकली फिट होना चाहिए। और उन लोग का फिटनेस टेस्ट होगा जिसमें लोग का चेस्ट, वेट, हाइट ये सब देखा जाएगा। आप देख लीजिएगा। मैं नोटिफिकेशन PDF का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका पे स्केल है लेवल 1, दैट इज़ इसको 18,000 मिनिमम मिलेगा। और क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 10th पास करना है फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज वॉचमैन और लास्कर और जेस्टनर और ऑपरेटर और गार्डनर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब देख लेते हैं मिनिमम एज लिमिट। और जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 ईयर्स और मैक्सिमम है 25 ईयर्स और वो काउंट होगा फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। और जो एज रिलैक्सेशन है फॉर ST SC इट इज़ 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। पहले कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। फिर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है उन लोग का रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग सब्जेक्ट दिया हुआ है एंड अलग अलग सिलेबस है, तो आप देख लीजिएगा। मैं नोटिफिकेशन PDF का लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर उसके बाद जो रिटन टेस्ट पास करेगा उन लोग का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास कर लेगा उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें उन लोग को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ फोटोकॉपीज लेके आना है। और फिर उन लोग का मेडिकल सर्टिफिकेट देखा जाएगा। और फाइनली अगर सब कुछ सही निकला तो उन लोग को सेलेक्ट किया जाएगा फॉर द जॉब। और जो लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का वो है 30 डेज फ्रॉम दी रिलीज ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज़ मेरे हिसाब से जो लास्ट डेट है वो है आपका 25 नवंबर 2021। अब देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको नोटिफिकेशन PDF के साथ दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हो। नोटिफिकेशन PDF का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज प्रूफ, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, ये सब आप लोग को अटैच करना है। और फिर उसके बाद आपको
₹10 का कोई भी स्टैम्प उसमें पेस्ट करना है और जो इन्वेलप का ऊपर लिखना है वो आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसके साथ कैटेगरी अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 05/2021/DR और उसके साथ आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी सेंड करना और एप्लीकेशन फॉर्म आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सबमिट कर सकते हो, आपका चॉइस है। और फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को बाय पोस्ट सेंड करना है। पोस्टल एड्रेस अलग अलग लोकेशन के हिसाब से दिया हुआ है। मैं नोटिफिकेशन PDF का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। और याद रखना एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर मिसमैच हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और वैलिड ईमेल आईडी देना, क्योंकि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी में सेंड कर दिया जाएगा या तो ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कैंडिडेट्स को ड्यूरिंग रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप लोग को कोविड-19 नॉर्म्स फॉलो करना है और मास्क लगा के आना, साथ में सैनिटाइजर लेके आना और नेगेटिव कोविड रिजल्ट आप लोग को लेके आना है और जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो भी लेके आना है। और फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कम से कम होना चाहिए आपके पास। और अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अगर आपने कोविड-19 नॉर्म्स को ब्रेक किया तो आपको फाइनली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या आपको रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये था जॉब अपडेट फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सैलरी के साथ बहुत बड़ी एक्सपीरियंस मिलेगा और अलाउंस बेनिफिट भी मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जिन्हें जॉब की अर्जेंट नीड है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स ऑन जॉब रिक्रूटमेंट।